मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट परीक्षा में विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले में अलग अलग कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। विवाद को देखते हुए नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे यह बात तो साफ हो गई है कि नीट की काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक फिलहाल लगती नजर नहीं आ रही है। अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल होंगे जिनकी ग्रेस मार्किंग हुई थी। We'll consider them and and they are conducting the re-examination regarding other issues. All these issues can be contested on 8th of July. Other issues were there were various malpractices which were done by the NTA in conducting the examination. First of all, they reopened the examination, registration for examination on 9th of April and 10th of April for 2 days when it was already closed on 16th of March. The second issue was that there was paper leak reports which were there during examination, which has to be considered by this honorable court. And the third issue was grant of these grace marks. So the grace marks thing, the court has considered it today and granted a final decision stating that all these students can appear for re-examination. For other issues, the honorable court has said that matter will be taken on 8th and all those issues can be heard and decided on same day. एक तरह से कहें तो नीट परीक्षा के करीब 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को अब रद्द कर दिया गया है। अब इन छात्रों के पास दो विकल्प होंगे, या तो वो बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर दोबारा से परीक्षा दें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से कहा गया है कि नीट यूजी का री एग्जाम 23 जून 2024 को होगा। इसका रिजल्ट जून में ही जारी कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बिना वाले स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा, यानी उनके स्कोर में ग्रेस मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए, असल में ये पूरा विवाद पहले नीट परीक्षा के पेपर लीक की खबरों के साथ शुरू हुआ और फिर नीट परीक्षा में बैठने वाले करीब 24 लाख अभ्यर्थियों में से सिर्फ कुछ को ग्रेस मार्क्स देने पर और ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारे नीट अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए फिर से एग्जाम कराने की भी मांग की है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पेपर लीक से साफ इनकार किया है। वहीं अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है, एनटीए में भ्रष्टाचार नहीं मिला है और ये बहुत विश्वसनीय निकाय है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और हम उसका आदेश मानेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी छात्र को नुकसान ना हो। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा। तो सुना आपने धर्मेंद्र प्रधान को, वो एनटीए पर पूरा विश्वास जता रहे हैं और उनका कहना है कि कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर आखिर ये पूरा विवाद है क्या और क्यों ये पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है। देखिए, नीट में जब 67 टॉपर होने की बात सामने आई तो उसके बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे। इस बार नीट में रिकॉर्ड करीब 67 अभ्यर्थियों ने टॉप किया। इनमें 53 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। इन सभी छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं और सभी नंबर 1 रैंक पर हैं। टॉपरों की भरमार हो गई, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई और इसकी वजह से अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर छात्रों और अभिभावकों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस पर एनटीए का कहना है कि ऐसा एनसीईआरटी बुक्स में बदलाव की वजह से हुआ। फिजिक्स के एक सवाल के 2 जवाब होने के चलते 44 अभ्यर्थियों के अंक 715 से बढ़कर 720 हो गए और इसके अलावा इस बार बहुत से छात्रों को परीक्षा में उनका समय बर्बाद होने की वजह से ग्रेस मार्क्स भी दिया गया। देखिए, नीट में केमिस्ट्री का भी एक सवाल था और छात्रों को जो विकल्प दिए गए थे उनमें से एक उत्तर चुनने के लिए कहा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सवाल में दिए गए 2 कथनों में से कौन सा सही है। विवाद तब हुआ जब एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों के बाद पाया कि दिए गए विकल्पों में से 2 को एनसीईआरटी ने अपनी पुरानी और नई किताबों में सही बताया था। 2 उत्तर सही होने से इन स्टूडेंट्स को बोनस अंक मिले। एनटीए की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि आसान परीक्षा रखी गई थी, इस वजह से भी टॉपर ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन इस साल ज्यादा हुआ, इस वजह से भी टॉपर ज्यादा है। एनटीए ने उन सभी छात्रों को 5 अंक देने थे जिन्होंने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुना। एनटीए को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि एक ही एग्जाम सेंटर से कई टॉपर कैसे हो सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल नीट रिजल्ट्स पर यह उठा कि एनटीए की तरफ से टॉपरों की लिस्ट जारी की गई, उसमें कई स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। यह बड़ा सवाल उठा जिसको लेकर विवाद हुआ। उसमें यह भी कहा गया कि हरियाणा के ही एक सेंटर के कई छात्र जो कि नंबर 1 रैंक पर हैं, इसको लेकर के भी तमाम सवाल उठे। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए की तरफ से पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसको लेकर तमाम सवाल उठे। अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए की तरफ से पहले किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी और अचानक जब रिजल्ट जारी किया गया और उसके बाद ग्रेस मार्क्स के बारे में पता चला, जिसको लेकर यह पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ। सवाल यह भी है कि आखिर ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, किस तरीके से तय किए गए, किस छात्र को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एनटीए की तरफ से यही तर्क दिया गया कि 1563 छात्रों को उनका टाइम खराब होने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। देखिए, छात्र और अभिभावक जो एक सवाल उठा रहे हैं, वो बार बार सबके सामने यही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ग्रेस मार्क्स की जानकारी पहले एनटीए की तरफ से जारी किसी भी नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दी गई थी। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए नोटिफिकेशन में पहले कोई जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। और फिर जब अचानक रिजल्ट आता है तो इस पॉलिसी को रिजल्ट पर लागू कर दिया जाता है, तो किस आधार पर लागू कर दिया जाता है, इसकी जानकारी अगर पहले छात्रों को होती तो वो अपनी रणनीति परीक्षा की उस हिसाब से बनाते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी छात्रों को नहीं दी गई थी और जब अचानक रिजल्ट आता है तो उसमें ग्रेस मार्क्स के बारे में पता चलता है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ। कई छात्रों और अभिभावकों के सवाल है कि 718 और 719 नंबर आखिर आए कैसे। नीट स्टूडेंट्स की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, हर सवाल 4 नंबर का होता है, गलत सवाल पर, गलत उत्तर पर 1 नंबर कट जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवाल सही करता है तो उसके पूरे 720 में से 720 आते हैं और अगर एक सवाल छोड़ देता है तो उसके 716 नंबर आएंगे। वहीं एक सवाल गलत करता है तो उसके 715 नंबर आएंगे। ऐसे में 718 और 719 नंबर हासिल कर पाना असंभव है, जिस पर एनटीए की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के दौरान बहुत से छात्रों का समय जो खराब हुआ उसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दी गई थी। लेकिन ये बात बहुत से छात्रों और अभिभावकों के गले नहीं उतर रही है। एक सवाल जो छात्र और अभिभावक दोनों उठा रहे हैं कि रिजल्ट आखिर 10 दिन पहले अचानक क्यों आ गया। जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, आपको याद होगा, उसी दिन नीट का रिजल्ट भी जारी किया गया था और जबकि इस रिजल्ट को करीब करीब 10 दिन के बाद जारी होना था। इस पर एनटीए की तरफ से कहा गया कि रिजल्ट की प्रक्रिया इसलिए तेज की गई ताकि जो छात्रों के एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो डिले ना हो और उसमें किसी छात्र को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए रिजल्ट को कोशिश किया गया कि 30 दिनों के अंदर ही, परीक्षा से 30 दिनों के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब एक सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यह है पेपर लीक का। बहुत से अभ्यर्थियों का दावा है कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ और इस बात के पूरे सबूत हैं, इसलिए इस एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए। खबरों की माने तो गोधरा और बिहार में नीट के पेपर लीक होने से जुड़े मामले में एनटीए की तरफ से यह कहा गया कि किसी भी रिपोर्ट में पेपर लीक होने के सबूत नहीं है और सभी मामले चीटिंग या असल अभ्यर्थी की जगह पर बैठकर किसी और के एग्जाम देने से जुड़े हैं और इन केसों की जांच जारी है। लेकिन छात्र और अभिभावक लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और जो तमाम खास करके एक्सपर्ट्स हैं इन तमाम परीक्षाओं से जुड़े हुए, उनका कहना है कि जिस तरह से मार्किंग हुई है वो उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। पेपर लीक की अफवाह को भी वो नकार नहीं रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि आगे काउंसलिंग का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं उनका क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर दोहराया कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस समेत सभी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया उसी तरीके से होगी जैसे होनी है, यानी कि कोई देर नहीं होगी। बहुत सी याचिकाओं में बिहार में कथित पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द करके फिर से कराने की मांग की गई है और इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए ने इस पर कहा है कि वो जांच में पुलिस का सहयोग कर रही है और पेपर लीक को लेकर के भी जांच अभी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है छात्रों और अभिभावकों की तरफ से जो तमाम अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो जरूर ये बात कही है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन छात्रों को अपने भविष्य को लेकर लगातार खतरा उनके सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से मार्किंग हुई है उसको लेकर छात्र बहुत नाराज हैं, परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। अब ऐसे में क्या कुछ आगे होता है, जांच में क्या निकल कर आता है, उससे जुड़ा हर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।